नवरात्रि पूजा मासिक धर्म के कितने दिन बाद करें, यह भारी प्रश्न आता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और बीच में मासिक धर्म आ जाए तो कैसे अपने व्रत उपवास को संपूर्ण करें, यह भी एक सोचने का विषय है। सुनिएगा, नवरात्रि और मासिक धर्म से संबंधित जितने आपके प्रश्न हैं सभी का उत्तर आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होगा। श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी है जो कि आपके काम की रहेगी। सबसे पहले तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि मासिक धर्म आ गया है तो अब माता रानी हमें श्राप देंगी, माता हमसे पूजा नहीं करवाना चाहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मासिक धर्म पीरियड एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर एक महिला को मां बनने का सुख देती है। अब प्रश्न दूसरा आता है कि हम अगर मासिक धर्म से हो गए हैं तो कितने दिन बाद हम पूजा करें। देखिए, यहाँ पर अलग अलग मान्यता है। लोक मान्यता अलग कहती है, शास्त्रों में जो लिखा है वह अलग, कालिका पुराण में इसका वर्णन मिलता है। साथ के साथ अपने अपने परिवार की मान्यता अलग अलग होती है और सबका शरीर भी अलग होता है। किसी को रक्तस्राव 4 दिन में ही बंद हो जाता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी किसी को 7 दिन तक रक्तस्राव होता है। ऐसे में सबकी धारणा अलग है। शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में लिखा गया है कि मासिक धर्म के 5वें दिन से 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन से महिला पूर्ण रूप से पूजा कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 5वां दिन पूर्ण हो जाए तो फिर 6ठे दिन से आप पूजा में बैठ सकती है। कई कई स्थानों पर 7वें दिन से वर्णन मिलता है। कई लोग 6ठे दिन से, कई लोग 7वें दिन से, कई लोग 5वें दिन से पूजा कर लेते हैं। परंतु शरीर की शुद्धि हो गई हो, आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से 5वें या 6ठे दिन से पूजन कर सकती हैं। आप तीसरे दिन जरूर बाल धोए, सर से लेकर पूर्ण बालों को धोए और 5वें दिन बालों को धोए, फिर जाके आप 6ठे दिन से आराम से पूजा में बैठ सकती, कोई दोष नहीं है। अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो फिर आप 7वें दिन या 6ठे दिन से ही पूजन में बैठे, इस बात का ध्यान रखें। अगर रक्त छूट रहा है तो फिर 5वां और 6ठे दिन की यहाँ पर कोई बात है ही नहीं, आप अशुद्ध अवस्था में अभी भी हैं। यह जो 4 दिन है, 5 दिन, यह आराम करने के हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा आप आराम करें, भगवान का नाम जाप करें। अब प्रश्न आता है, दीदी अब हम अगर जैसे हमने जोत जलाई है, ज्वारे बोए हैं या कोई नियम लिया है, उसे कैसे पूरा करें। देखिए, सभी महिलाओं को ध्यान रहता है कि मुझे मासिक धर्म इस दौरान आने वाला है, तो कोई भी कठिन नियम आप ना लें। हो सकता है मासिक धर्म दूसरे तीसरे दिन ही आ जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर बहुत दुविधा हो जाती है, अधूरा ऐसा नियम रह जाता है, मन में भी शंका होती है। तो अपने मासिक धर्म को याद करें कि मुझे इस दिन आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही कोई निर्णय या कोई व्रत उठाएं, तभी श्रेष्ठता रहेगी। परंतु मासिक धर्म बहुत आगे पीछे होता है और बीच में मासिक धर्म आ जाए तो जैसा मैंने आपको बताया, या तो 5वें दिन से पूजा आप कर सकती है शुद्ध होने की अवस्था में, या 6ठे दिन से आप पूजन कर सकती है। तीसरे और 5वें दिन बाल जरूर धो दीजिएगा, 2 बार बाल धोने से महिला शुद्ध मानी गई है। अब अगर बीच में आ गया है, आपने कोई नियम लिया है, तो फिर आपको नियम तोड़ना नहीं है। निश्चित रूप से आप संपूर्ण रूप से 2-3 दिन की पूजा कर चुकी हैं और बीच में आपको मासिक धर्म आ गया है, तो फिर आप जो पूजा पाठ का कार्य है बहुत विस्तृत रूप से तो देखिए एक महिला ही कर सकती है। किसी कारण से महिला मासिक धर्म से हो जाए तो पति, बच्चे या पुरोहित जी को कहिए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, शर्माने झिझकने की बात नहीं है। देवरानी जेठानी हो, कोई पड़ोस में महिला हो, तो उनसे कहिए कि आप हमारे घर पर जोत जला दीजिए, माता को भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए। औरों की हेल्प लेकर आप सरल सी, ज्यादा नहीं कर सकते, रोज भोग प्रसाद नहीं होता है, तो उनकी हेल्प से आप पूजा को पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकती हैं। बात आती है दुर्गा सप्तशती। देखिए, दुर्गा सप्तशती ऑनलाइन भी सुना जा सकता है। मंत्र आप मन ही मन मानसिक रूप से जाप करें और मानसिक ही आप पूजा करें। देखिए, आपके नाम से जो दिया बाती है, भोग प्रसाद, वो तो अन्य व्यक्ति लगा देंगे। आप साथ के साथ जहां पर बैठे हैं आप ऐसी मानसिक पूजा करें कि माता रानी को मैं फूल चढ़ा रही हूँ, माता के वस्त्र पहन रही हूँ, या जो भी कार्य करते हैं पहना रही हूँ, और साथ के साथ माँ का भोग प्रसाद, मैं दुर्गा सप्तशती पाठ करें। ये सब आप मन में धारणा करेंगे तो यह मानसिक पूजा कहलाती है। और साथ के साथ आप सभी मानसिक रूप से जो मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, श्रवण इत्यादि करते हैं, वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपका व्रत खंडित नहीं हुआ है, आप पूर्ण रूप से व्रत में हैं। आप जो फलाहार या जलाहार या अन्न इत्यादि का जो भोजन ग्रहण करती हैं वह निश्चित रूप से कर सकती हैं। व्रत अर्थात छोड़ना नहीं है, व्रत करना है। व्रत आपके खाते में निश्चित रूप से जुड़ेगा। परिवार के सदस्यों की हेल्प लेकर आप अपने पूजा आराधना को पूर्ण कर सकती हैं। इस तरह से आप सभी को अपने मासिक धर्म इत्यादि के दौरान पूजा पाठ के संपूर्ण नियमों को परिपूर्ण करना है। अष्टमी नवमी पर
अगर आप मासिक धर्म से हो गई हैं, आपके पूरे व्रत हो गए हैं, परंतु अष्टमी नवमी पर आप नवरात्रि पूजन संबंधी जो नियम है उनसे परहेज में है, अर्थात मासिक धर्म आ गया है, तो आप जो है अपने पति बच्चों की मदद से या कोई भी हेल्प लेकर अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन इत्यादि भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नियम छूट गया है उसे आप थोड़े दिन रुक कर, जैसे कि कोई भी नियम हो सकता है, वह थोड़ा सा नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद भी आप जो है उसे पूर्णता के रूप में ला सकती हैं। माता रानी मात स्वरूप है, वह सब जानती है क्या स्थिति रही है, कोई करने वाला नहीं था, इस तरह से आप अपना कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है आप समझी होंगी। कोई प्रश्न हो पूछें, आपका अपना चैनल है नवरात्रि पूजा विधि चैनल पर है। नवरात्रि शुभ मुहूर्त भी चैनल पर आ गया है, जरूर देखिएगा। जय माता दी।